हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस में। हम लोग आज अपने इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पदार्थों के पीएच मान, पीएच वैल्यू क्या होती है। और यहाँ से एक क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए ये एक छोटा सा टॉपिक है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा बट आपके लिए। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो देख लें, सारे का जो है हम पीएच वैल्यू जान लें, क्योंकि हमसे एक क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है। तो छोटे छोटे टॉपिक हैं जो बड़ा इम्पोर्टेंट हैं, हम उनको जो है अपना टाइम टू टाइम लाते रहते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी में ये बड़े ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर पाएँ। और ये छोटे से वीडियो होते हैं, आप किसी समय पर एक ब्लूटूथ लगाए हुए हैं, ठीक है, तो उसमें आप इस वीडियो को चला सकते हैं और चला लिया करें। ठीक है, तो ये बड़ी ही हेल्प करेंगी आपकी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो, जिसमें हमने पहला हमारा जो पदार्थ है वो है उदासीन जल, जिसको कहते हैं न्यूट्रल वाटर। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल वाटर बोलेंगे। तो न्यूट्रल वाटर जो है उसका पीएच वैल्यू होती है 7। ठीक है, उदासीन से मतलब होता है न्यूट्रल। ठीक है, तो उसकी पीएच वैल्यू होगी 7। उसके बाद हमारा नींबू है, लेमन। और लेमन का जो है आपका पीएच वैल्यू है वो वेरी करता है 2.2 से 2.4 तक। तो 2.2 दिया हो हमारे ऑप्शन में, 2.3 दिया हो, 2.4 दिया हो, इनमें से कोई एक देंगे तो वो हमारा जो है ऑप्शन ठीक हो जाएगा लेमन के लिए। ठीक है, अगला हमारा पेय पदार्थ। पेय पदार्थ जो हम लोग पीने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, उसमें कोई चीज़ें वैसे से यहाँ पर स्पेसिफिक नाम नहीं दिया है, नाम देना चाहिए था। ठीक है, पेय पदार्थ में तो बहुत चीज़ें आ जाती हैं, तो मैं इसको आपको भी छुड़वा रहा हूँ भाई। ऐसे कुछ भी हो सकता है पेय पदार्थ। ठीक है, दूध हो सकता है, वो पेय पदार्थ है, तो ये नहीं छोड़िएगा। आप देखिए अगला सिरका। क्या देखते हैं हम लोग? अगला हमारा है सिरका। सिरका को हम लोग विनेगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विनेगर बोलते हैं। और इस विनेगर का जो फार्मूला होता है वो भी आपसे पूछ लिया जाता है, CH3COO और एच और लगा रहता है। क्या होता है? CH3COOH। ठीक, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। यहाँ पे ई लगेगा, आई नहीं लगेगा। एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड, यही सिरके का फार्मूला होता है। और सिरके को इंग्लिश में विनेगर बोलते हैं। तो विनेगर का जी फार्मूला आपसे कोई पूछे या सिरका का फार्मूला पूछे तो यही बता देना कि CH3COOH। ठीक है, अब सिरके की जो पीएच वैल्यू है वो कितना रहती है, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे 2.4 से 3.4 के बीच में रहेगी। तो इस बात को थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा वैल्यू जो है रेंज में दी हुई है, तो 2.4 से 3.4 के बीच में जो भी आपका ऑप्शन आपको दिखे तो आप जो है वो आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, 2.5 जैसे दिया है या 3 दिया है तो फिर आपका सिरका का जो पीएच वैल्यू है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हो सकता है कि आपको पूरा ये दे दें, पूरी रेंज दे दें कि 2.4 से 3.4। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। और जो मानव लार होती है, जो सलाइवा होती है, ह्यूमन सलाइवा, ठीक है, वो लार की जो पीएच वैल्यू होती है 6.5 से 7.5। तो ऑप्शन में आपका पूरी रेंज दे सकते हैं, या फिर आपका 6.5 सिर्फ दे देंगे, या फिर 7.5 दे देंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वो वेरी करती है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो ह्यूमन यूरिन होता है, मूत्र होता है, उसका जो है पीएच वैल्यू भी उसकी रेंज रहती है 4.8 से और 8.4 तक। ठीक है, तो जी यूरिन का हो गया। उसके बाद जो हमारा ब्लड होता है, तो ब्लड का कितना रहेगा 7.4। और अगर आपसे कोई पूछता है कि जो ब्लड है वो कैसा है, अम्लीय है, एसिडिक है या फिर बेसिक है, तो हम लोग बता देंगे कि वो बेसिक होता है, क्षारीय होता है। मानव का जो रक्त है, ब्लड है, वो बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, इसके बाद आंसू की बात करें हम, टीयर, हमारी जो आग का आंसू है, तो आंसू भी हमारा बेसिक नेचर का रहेगा, इसका भी 7.4 रहेगा। और समुद्री जल जो कि खारा होता है, बेसिक नेचर का होता है, या फिर हम इसको क्षारीय प्रकृति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्षारीय प्रकृति बोलेंगे। और ये भी इसका हमारा कितना निकल जाएगा, पीएच वैल्यू 8.5 रहेगी। और ऐसे ही हमारा रेन वाटर रहता है, तो रेन वाटर का कितना रहेगा? रेन वाटर का देखिएगा यहाँ पर 6 है, यानी कि जो रेन वाटर है वो कहीं न कहीं आपका एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, अम्लीय वर्षा भी होती है, तो अम्लीय रहता है हमारा जो वर्षा का जल है। ठीक है, 6.0 है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं दूध पर। तो दूध की भी यहाँ पे रेंज रहती है 6.4 से 6.
सिक्स तक, यानी ये भी जो हमारा दूध है वो भी कहीं न कहीं एसिडिक नेचर का है। तो आपसे नेचर भी पूछ सकते हैं कि दूध की नेचर कैसी होती है, अम्लीय होती है या क्षारीय? तो अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय होती है, ठीक है? इसके बाद हमारा दूध के बाद है चूना जल, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं। तो जो लाइम वाटर है, हाँ, लाइम वाटर है, इसका पीएच वैल्यू क्या है? लाइम वाटर का पीएच वैल्यू है 10.5, यानी कि जो क्षारीय होता है, क्षारीय होता है, ठीक है? लाइम वाटर, ठीक है? लाइम वाटर का फार्मूला क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। चूना पानी, ठीक है? चूना पानी तो समझ गए क्षारीय होगा। आपसे नेचर भी पूछ सकता है कि जो हमारा चूना पानी है उसकी नेचर कैसी होती है, अम्लीय होती है या क्षारीय होती है? तो क्षारीय होती है। खाने का सोडा जो होता है, खाने का सोडा का फार्मूला बताइए क्या होता है? खाने के सोडे का फार्मूला, खाने के सोडे का फार्मूला Na2CO3, ठीक है? Na2CO3 ये हमारा होता है खाने का। नहीं, ये नहीं होता है, ये सोडियम कार्बोनेट होता है जो हमारा साबुन वगैरह बनाने में काम आएगा। और जो है इस हमारा वो जो खाने का सोडा है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फार्मूला होता है NaHCO3, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसको, खाने के सोडे को सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है? बाइकार्बोनेट, हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट जो खाने का सोडा होता है। और ये भी हमारा बेसिक नेचर का होता है, जिसकी वैल्यू कितनी है, पीएच वैल्यू कितनी है? 8.5, ठीक है? 4 ही रहेगा इसलिए 8.5। उसके बाद हमारी आती वाइन, यानी कि शराब। और शराब का जो पीएच वैल्यू है वो कितना रहता है? वो 4 रहता है, यानी ये भी आपका एसिडिक रहेगा। कैसे रहेगा? एसिडिक, यानी कि अम्लीय नेचर की रहेगी। अम्लीय नेचर रहेगी किसकी? वाइन की, ठीक है? हाँ, तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट पदार्थ थे, हमारे मैटर थे, जिनका हमने क्या देखा, पीएच वैल्यू देखी, जो कि हमसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करिए। बाय बाय।